हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। हम लोगों ने ऑलरेडी 5 चैप्टर पंचम पाठ तक परोपकार तक पढ़ लिया है और आज के इस वीडियो में हम षष्ठ पाठ यानी कि चैप्टर 6 जिसका नाम है सूक्त्य उसको पढ़ेंगे। सूक्त्य में क्या होता है, श्लोक दिया होता है और उसका जो अर्थ होता है वो नीति परक होता है, यानी कि संसार में क्या अच्छा है क्या बुरा है इस चीज़ से संबंधित होता है। तो आइए अब हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। ओके, चलिए अब हम सूक्तियों यानी कि श्लोकों का अर्थ जानते हैं। ठीक है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। कह रहा कि आत्मनः मीन्स जो अपने लिए, प्रतिकूलानि मतलब प्रतिकूल हो, परेशान दूसरों के लिए, न समाचरित आचरण नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि जो आचरण अपने लिए प्रतिकूल हो, मीन्स जो चीज़ हमें अच्छी ना लगती हो वैसा काम दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। मीन्स जो व्यवहार हमें नहीं अच्छा लगता है वैसा व्यवहार हमें दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। ओके। सेकंड, हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। वच मीन्स होता है वाणी। हितम मीन्स हितकर हो, मीन्स हमारे लिए अच्छा हो, और मनोहारी हो यानी कि मन को हरने वाला हो, यानी कि सुंदर हो। मीन्स ऐसी वाणी जो हमारे लिए हितकर भी हो और हमें सुनने में अच्छी भी लगे, ऐसा दुर्लभ है, मीन्स ऐसा रेयर होता है। अर्धो घटो घोषम उपैति नूनम। अर्धो घटो मीन्स आधा, घटो मीन्स घड़ा, घोषम उपैति आवाज़ करता है, नूनम मतलब अधिक। कह रहा है कि जो आधा भरा हुआ घड़ा होता है वह ज़्यादा आवाज़ करता है। इसका पूरा अर्थ ये है कि जिस प्रकार पूरा भरा हुआ घड़ा शोर नहीं करता है, अगर उसको हम बजाते हैं तो वो आवाज़ नहीं करता है, लेकिन आधा भरा हुआ घड़ा जब उसको हम बजाते हैं तो वह आवाज़ करता है। इसी तरह से मनुष्य की स्थिति होती है। जिस मनुष्य के पास ज़्यादा नॉलेज होता है, ज़्यादा ज्ञान होता है, वह शांत और स्थिर रहता है, वह ज़्यादा उछलता नहीं है। लेकिन जो कम ज्ञानवान होते हैं, जिनके पास कम नॉलेज होता है, वह हर बात में उछलते हैं, मीन्स वह अपने ज्ञान का बखान करते रहते हैं। नेक्स्ट, विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें विनय प्रदान करती है। मीन्स विद्या, अगर हम ज्ञानी हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारे अंदर विद्या है, तो हमारे अंदर विनय आएगा। विनय मतलब अच्छे स्वभाव, अच्छी क्वालिटीज़ आएंगी। और इसका एक और अर्थ भी हो सकता है कि विनय के द्वारा ही हमें विद्या की प्राप्ति होती है। मीन्स अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो हमें विद्या की प्राप्ति भी हो सकती है। दोनों तरह से इसका अर्थ हो सकता है। विद्या हमें विनय प्रदान करती है या विनय हमें विद्या प्रदान करता है। सत्यमेव जयते। सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्यम एव जयते। ये सत्यमेव का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सत्यम प्लस एव जयते। जयते मीन्स विजय होती है। कह रहे हैं कि सत्यम एव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता। कह रहे कि मितम च थोड़ा बोलिए, सारम च लेकिन सारयुक्त बोलिए, वचो ही मीन्स ऐसी जो वाणी होती है, वाक्मिता यानी कि वाकम इता मीन्स ऐसी वाणी जो कम बोली जाए लेकिन सारयुक्त बोली जाए, ऐसी ही वाणी सर्वोपरि होती है, मीन्स सबसे अच्छी होती है। कैसी वाणी सबसे अच्छी होती है? जो कम हो लेकिन सारयुक्त हो। लोभो मूलम अनर्थानाम। कह रहा है कि लोभ ही अनर्थ का मूल है, यानी कि जड़ है। यानी कि किसी भी
अनर्थ की जड़ क्या होता है? लोभ होता है। अगर हमारे अंदर लोभ है, लालच है, तो अनर्थ मीन्स हमें हानि पहुंच सकती है। अगर मान लीजिए हमें किसी चीज़ से हानि होती है तो उसका मूल कारण क्या होता है? लोभ होता है। कह रहा है कि लोभ ही अनर्थ की जड़ होती है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। रिपु मीन्स होता है शत्रु। फिर है अति सर्वत्र वर्जयित। अति सर्वत्र वर्जयित मीन्स किसी भी चीज़ की अधिकता हमारे लिए नुकसानदायक होती है। यानी कि किसी भी चीज़ की अधिकता हर जगह मना की जाती है, मना ही होती है। यानी कि चाहे वो चीज़ अच्छी हो या बुरी, अगर वह हम अधिक मात्रा में करने लगते हैं तो वह हमारे लिए नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट है दूरतः पर्वतः रम्या। दूर से दिखाई देता हुआ पर्वत, रम्या मीन्स सुंदर लगता है, रमणीय लगता है, यानी कि सुंदर लगता है। यानी कि जब हम पहाड़ को दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे जाना बहुत अच्छा होगा, वो हमें बहुत आकर्षित करता है। लेकिन जब हम उस पर चढ़ाई करने लगते हैं तब उसकी दुर्गमता का, यानी कि उस पर चढ़ने की जो कठिनाई होती है उसका पता चलता है और हमें उसकी वास्तविकता का पता चलता है। यानी कि हम जिसके बारे में नहीं जानते हैं, पहले से नहीं देखे होते हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम उसके बारे में जान जाते हैं तब उसके अंदर की बातों को हम समझ पाते हैं। नेक्स्ट है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल बिंदु मीन्स एक एक बूंद से घड़ा भरता है। यानी कि अगर हमें नॉलेज ग्रहण करना मीन्स ज्ञान ग्रहण करना है तो छोटी छोटी चीज़ों से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। किस प्रकार से? जिस प्रकार एक एक बूंद से घड़ा भरता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता मीन्स चाहे दुख हो या सुख हो। संपत्तौ यानी कि सुख, और च मीन्स और, विपत्तौ चाहे सुख हो या दुख हो। महताम मीन्स महान पुरुष, एक रूपता हमेशा एक समान रहते हैं। चाहे सुख हो या दुख हो, लेकिन जो महान पुरुष होते हैं वह सदैव एक समान होते हैं। नेक्स्ट है उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी। जो उद्यमी पुरुष होते हैं, यानी कि जो परिश्रमी पुरुष होते हैं, वह सिंह के समान अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। और जो उद्यमी पुरुष होते हैं उन्हीं के पास लक्ष्मी का वास होता है। चाहे इसके विपरीत जो कायर पुरुष होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, तो उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है। नेक्स्ट है न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी कि सिर्फ मनोरथ रखने से, मन में इच्छा रखने से हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। कैसे कर्म करना पड़ेगा? जिस प्रकार सिंह कर्म करता है, जिस प्रकार शेर कर्म करता है। जैसे अगर शेर सोया रहेगा तो उसके मुख में आकर के कभी भी मृग नहीं घुसेगा। यानी कि अगर उसको मृग को खाना, यानी कि उसे भोजन करना है तो उसे शिकार करना पड़ेगा। उसी प्रकार मनुष्य को यदि कुछ चाहिए तो सिर्फ इच्छा रखने से उसे नहीं मिल जाएगा, उसके लिए उसे परिश्रम करना पड़ेगा। दर्दुराह यत्र वक्तारस्त्र मौनम ही शोभनम। दर्दुराह मीन्स मेंढक होता है। कह रहा है कि मेंढक की तरह बोलने से अच्छा कि हम चुप रहें। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा लोग बातें कर रहे हों, जहाँ पर कोई सभा हो और वहाँ पर बहुत से लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर मेंढक की तरह बोलने से अच्छा मीन्स टर्राने से अच्छा कि हम वहाँ पर चुप रहें। ये है हमारा सूक्त। अगर इसमें किसी भी सूक्त का अर्थ आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। प्रतिकूलानि विपरीत
मीन्स शब्दार्थ को हम पढ़ेंगे। प्रतिकूलान मीन्स होता है विपरीत, हितम मीन्स अच्छा, दुर्लभम मीन्स कठिन, घट मीन्स घड़ा, नूनम मीन्स निश्चय ही, जयते मीन्स जीतता है, परेशान मीन्स दूसरों के, मनोहारी मीन्स सुंदर, अर्धो मीन्स आधा, घोषम मीन्स आवाज़, सत्यम एव मीन्स सत्य की, मितम मीन्स कम, सार मीन्स सारांश, लोभो मीन्स लालच, आलस्य मीन्स आलस, विनय मीन्स विनम्रता, वर्जित मीन्स छोड़नी चाहिए, निपाते मीन्स गिरने से, महताम महापुरुष, दरदुरो मीन्स मेंढक अनेक, मृगाह मीन्स हिरन या पशु, वचो मीन्स बोलना, मूलम मीन्स जड़, रिपु मीन्स शत्रु, सर्वत्र मीन्स हर जगह, बिंदु मीन्स बूंद, पूर्यते मीन्स भरता है, एक रूपता मीन्स एक समान, मुख्य मीन्स मुँह में। तो ये था हमारा शब्द और ये हमारे सूक्त का अर्थ था। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, तो हैव अ गुड डे।